हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल वेल। चलते हैं क्लास में। जैसे कि हमारी जो अभी तो पॉलिसी हम पढ़ रहे थे, जो राम मूर्ति कमेटी को हम पढ़ रहे हैं, जो कि 1990 में आई थी। अब राम मूर्ति कमेटी में इन्होंने इस रिव्यू किया किसको, जो 1986 की जो पॉलिसी आई थी उसको रिव्यू किया। और उसको रिव्यू करके इन्होंने अपना सजेशन दिए, रिव्यू किया हर एक लेवल को। अभी जो हमने लास्ट की क्लास में पढ़ा था, प्री प्री प्राइमरी एजुकेशन को हमने पढ़ा, देन आपका प्राइमरी एजुकेशन को पढ़ा, और अब जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सेकेंडरी एजुकेशन को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में जो हमारा रिव्यू एंड सजेशंस है वो है ऑन सेकेंडरी एजुकेशन। According to National Education Policy 1986, the 10+2+3 education structure was to be implemented in the whole country, but it has not been implemented yet. यानी कि जो आपकी 1986 की पॉलिसी आई थी वो पूरी उसने जो इस एजुकेशन का स्ट्रक्चर दिया था 10+2+3 वो पूरी कंट्री में इम्प्लीमेंट होना था, बट अभी तक नहीं हो पाया था। द 261 नवोदय विद्यालय, इन्होंने 261 नवोदय विद्यालय that have been opened in the country so far have not yielded any benefit। यानी कि अभी तक जो हमारे 261 नवोदय विद्यालय ओपन किए गए थे उनका भी कोई बेनिफिट इसमें अभी तक नहीं हो पाया। The target is to bring 25%। यहाँ पर इन्होंने क्या टारगेट रखा, 25% ऑफ द स्टूडेंट in plus two into vocational stream by 1995, but till 1990 ओनली 2 पॉइंट, यहाँ देख रहे हैं कितना है ये 2.5, जबकि टास्क कितना था 25% का, कि 25% जो +2 के स्टूडेंट हैं उनको हम वोकेशनल एजुकेशन तक लाना है, वोकेशनल एजुकेशन उनको उन तक पहुंचनी चाहिए। बट सिर्फ इतना सा 25 का जो 2.5% ही स्टूडेंट कुड बी ब्रॉट इन दिस स्ट्रीम, मतलब सिर्फ 2.5% बच्चों को ही इस स्ट्रीम तक पहुंचाया गया। तो यहाँ पर भी ये फेलियर हुए। अब इन्होंने सजेशंस दिए, यहाँ तो इन्होंने अभी तक रिव्यू करके देखा कि क्या इसमें स्ट्रक्चर दिया और लागू हुआ या नहीं हुआ, कितने परसेंट जो टास्क रखा गया था वोकेशनल एजुकेशन का वो हुआ या नहीं हुआ, यहाँ पर ये इन्होंने अभी तक रिव्यू किया। फिर यहाँ पर इस रिगार्डिंग इन्होंने अपने सजेशन दिया। इन दिस कंटेक्स्ट द कमिटी फर्स्ट सजेशन दैट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी शुड बी इम्प्लीमेंट ऑनेस्टली एट दिस स्टेज एट सेकेंडरी। मतलब फर्स्ट तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले तो जो हमारी 1986 की पॉलिसी आई है वो ऑनेस्टली इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट सजेशंस इन्होंने क्या दिया है, एट दिस स्टेज एंड सेकेंडली द कॉमन स्कूल्स, जो हमारे कॉमन स्कूल्स स्ट्रीम्स हैं शुड बी इम्प्लीमेंटेड ऑनेस्टली, ये भी आपके ऑनेस्टली इनको इम्प्लीमेंटेड किया जाए। इट ऑल्सो सजेस्टेड दैट एजुकेशन शुड बी वैल्यूएबल। यहाँ पर इन्होंने कहा ये एक तो आप कॉमन जो स्कूल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करो ऑनेस्टली, दूसरा जो एजुकेशन है उसको आप एक वैल्यूएबल बनाओ, उसकी वैल्यू हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको बेनिफिट मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसको अडॉप्ट कर सके, तो वो वैल्यूएबल एजुकेशन होनी चाहिए। अब ये थी हमारी सेकेंडरी एजुकेशन में जो इन्होंने सजेशन दिए राम मूर्ति कमेटी ने।
नेक्स्ट है आपका यहाँ पर रिव्यू एंड सजेशन ऑन हायर एजुकेशन। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं हायर एजुकेशन पर इन्होंने क्या रिव्यू किया, क्या इन्होंने खामियां पकड़ी, क्या इन्होंने देखा जो हमारी 1986 की पॉलिसी आई थी और क्या उसमें इन्होंने अपना सजेशन दिया। तो यहाँ देख लेते हैं आपका हायर एजुकेशन, ये आपकी हायर है, यहाँ पर हमने आपका सेकेंडरी देखा। तो यहाँ पर इन दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986 इट वाज सेड दैट यूनिवर्सिटी वुड बी established to make higher education accessible to all, and in 1986 Indira Gandhi uh, Indira Gandhi National Open University was established and many courses were started in it। यानी कि यहाँ पर इसमें इन्होंने हायर एजुकेशन को, एक तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके हायर एजुकेशन में विद्यालयों को ओपन किया जाए, सबके लिए जो एजुकेशन है वो सबकी पहुंच तक हो, सबको सुलभ, कहते ना सर्व सुलभ, एक शब्द है सर्व सुलभ, यानी कि सभी को शिक्षा, सभी को हायर एजुकेशन तक सभी पहुंचे। दूसरा यहाँ पर इन्होंने कहा, इसमें 1986 में ही इन्होंने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ओपन की जिसके अंदर इन्होंने बहुत सारे कोर्सेज चलाए गए, लेकिन बट दिस लीड टू अ डिक्लाइन इन द लेवल ऑफ हायर एजुकेशन। फिर भी जो आपका हायर एजुकेशन का लेवल था वो क्या हुआ, आपका उसका लेवल डाउन हो गया, डाउन ही होता चला गया। टू राइज द लेवल, यहाँ पर क्या हुआ, डिक्लाइन द लेवल ऑफ हायर एजुकेशन। नेक्स्ट इन्होंने कहा टू राइज द लेवल ऑफ हायर एजुकेशन इट वाज सेड दैट एडमिशन वुड बी कंट्रोल्ड बट दैट वाज नॉट डन। यहाँ पर इन्होंने कहा कि जिस हिसाब से आपके हायर एजुकेशन में आपके एडमिशन्स बढ़ रहे हैं वो कंट्रोल होने चाहिए, उन पे कंट्रोल किया जाए। इसमें उसका जो वो लेवल है, जो गिरावट आई है, उसे ऊपर उठाने के लिए बात एक तो यहाँ पर कही गई, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि जो आपको एजुकेशन का जो लेवल है उसको कंट्रोल, उसको मतलब ऊपर उठाने के लिए जो हमारे एक डे बाय डे एडमिशन्स बढ़ रहे थे तो उनको कंट्रोल करने की बात कही गई, लेकिन वो नहीं किया गया यहाँ पर, है ना, वो भी नहीं हुआ। तो ये इसका एक डिफ़ॉल्ट था, एक डिफेक्ट था इसमें। यहाँ पर इन्होंने रिव्यू करके बताया कि यहाँ पर इन्होंने जो कि कंट्रोल्ड होने चाहिए थे वो नहीं कर पाए। नेक्स्ट इसमें हायर एजुकेशन में ही है, इन्होंने आगे कहा है इसमें इट वॉज सेड दैट द वर्क ऑफ टीचर, जो टीचर का वर्क है वुड बी एवेलुएट, वो एवेलुएट होना चाहिए, बट डेट टू रिमाइंडेड लिमिटेड टू जस्ट फुलफिलिंग फॉर्मेलिटीज। एक जैसे कि जो टीचर को एवेलुएट किया जाना चाहिए वो इस पॉलिसी में कहा गया था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया, सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज की जो प्रॉपर तरीके से एवेलुएट टीचर के कार्य को किया जाना था, जो उसका ऑब्जर्वेशन किया जाना था, वो यहाँ पर नहीं किया गया। तो यहाँ पर इन्होंने सिर्फ फॉर्मेलिटीज, एक औपचारिकता ही की। नेक्स्ट यहाँ पर कहा इन्होंने, इस पॉलिसी में कहा गया था द प्रॉमिस ऑफ गिवन मोर फाइनेंशियल हेल्प टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट was also proved to be false।
जो यहाँ पर हायर एजुकेशन में जो फाइनेंशियल सपोर्ट की बात कही गई है वो भी यहाँ पर एकदम से कहते हैं ना बिल्कुल गलत साबित हुई। जितनी फाइनेंशियल सपोर्ट होनी चाहिए थी हायर एजुकेशन को, जितनी मिलनी चाहिए थी, उतनी वहां तक नहीं पहुंची। द रिजल्ट वॉज डेट हायर एजुकेशन स्प्रेड इन एन अनप्लान्ड मैनर एंड इट्स लेवल हैज फैलन। यानी कि यहाँ पर भी ये अनप्लान्ड तरीके से जो आपकी हायर एजुकेशन जो एक सिस्टम से जो प्लान्ड वे में इन्होंने किया था वो सिर्फ अनप्लान्ड वे में ही वो स्प्रेड की गई। एक प्लान्ड वे में स्प्रेड उसको नहीं किया गया, अनप्लान्ड मैनर में किया गया, इसलिए वो ये भी एक तरीके से यहाँ पर फेलियर साबित हुआ। नेक्स्ट है द बिगेस्ट कॉज ऑफ कंसर्न इज दैट द डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश। यहाँ देखिए अभी तक भी डोमिनेंस इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन स्टिल रिमेन। यानी कि अभी तक भी जो हायर एजुकेशन थी वो कौन डोमिनेट कर रहा था? इंग्लिश का ही वर्चस्व था हायर एजुकेशन में। जो एक जब हम 1964 में या उसके बाद भी जो पॉलिसीज में कहा गया था कि आपके 3 लैंग्वेज फॉर्मूलाज की बात हुई थी, वो ना होके अभी भी यहाँ किसका वर्चस्व रहा? कौन डोमिनेट कर रहा था? यहाँ पर इंग्लिश। हायर एजुकेशन में भी इस बहुत ज्यादा लेवल पे बहुत ज्यादा इंग्लिश ही रही। यहाँ पर ये भी एक चिंता का विषय था, जिसकी वजह से हमारी जो जितनी भी ये पॉलिसी है, जितनी भी ये जो चीजें हैं, हम उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। हमारी चीजें कहीं ना कहीं लैग कर रही थी। नेक्स्ट है अब यहाँ पर इन्होंने सजेस्ट किया था द कमेटी सजेस्टेड स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। इन्होंने कहा कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज to following a selection system for admission to improve the level of higher education। जो आपका एक एडमिशन का सिस्टम था उसको फॉलो करना चाहिए। एक जो हायर एजुकेशन में सिलेक्शन सिस्टम जो इसकी वो थी उसको उसमें इम्प्रूव किया जाए और उस एडमिशन की जो सिस्टम था इम्प्रूव किया जाए और उसको इम्प्लीमेंट भी तरीके से किया जाए, एक प्लान्ड वे में उसको कंट्रोल वे में इम्प्लीमेंट किया जाए। नेक्स्ट यहाँ पर है रिव्यू एंड सजेशन रिगार्डिंग वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन की यहाँ बात की है। अभी हमने पढ़ा यहाँ पे प्री प्राइमरी, हायर, ये सेकेंडरी, हायर, देन आपका है अभी इन्होंने वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन पर जो अपने रिव्यू और सजेशन दिए हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। जो आपकी टेक्निकल एजुकेशन है उसका प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए और वो जो आपका डे बाय डे की जो नीड्स हैं उसको फुलफिल करे। इस तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको जो हमारी टेक्नोलॉजी डे बाय डे अप हो रही है उसको वो पूरा करे। उसको प्रॉपर वे में अरेंजमेंट होने चाहिए कि हमारे एक कंप्यूटर लैब्स होनी चाहिए, हमारी टेक्नोलॉजी कहाँ किस दिशा में जा रही है वो हमें पता रहना चाहिए और उसको उसी तरीके से आपके इंस्टीट्यूशंस प्लान किए जाएं जिनमें एक टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। नेक्स्ट इन्होंने एम्फेसिस किस पे किया? कंप्यूटर एजुकेशन पर। यहाँ पर इन्होंने फोकस किया कि कंप्यूटर एजुकेशन भी होनी चाहिए। कंप्यूटर एजुकेशन एक सिस्टमेटिक तरीके से दी जाए जिससे कि जो बच्चे की ग्रोथ है, जो आज के टाइम की डिमांड है वो फुलफिल हो जाए। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने कंप्यूटर एजुकेशन पर फोकस किया और कंप्यूटर एजुकेशन की तो यहाँ पर बहुत डेवलप हुई। लेकिन इसके अलावा जो हमारी और इंस्टीट्यूशन थे और डिफरेंट तरह की
जो टेक्नोलॉजी थी वो उसका जो लेवल था वो डाउन ही रहा, लेकिन यहाँ पर जब ये कंप्यूटर एजुकेशन पर इन्होंने फोकस किया तो इसमें काफी प्रोग्रेस भी यहाँ पर हुई थी। नेक्स्ट इन्होंने कहा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन शुड बी गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। जो आपकी ये है आपकी AICTE, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं AICTE को, ये भी आपको इसको कॉन्स्टिट्यूशनल जो वो है स्टेटस इसका होना चाहिए, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिलना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने एक अपना सजेशंस दिया। नेक्स्ट है एम्फेसिस ऑन मेकिंग एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। जो हमारी एजुकेशन है, जो भी हम एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं वो आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड होनी चाहिए यहाँ पर, है ना। तो जिससे कि जो भी एजुकेशन मिल रही है उससे बच्चे के अंदर स्किल्स डेवलप हो, एक ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड कराए जो कि आपके स्किल्स जब बच्चे के डेवलप होंगे तो बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट बनेगा, और सेल्फ डिपेंडेंट बनेगा तो एक जो सोसाइटी की नीड है उनको भी वो फुलफिल पूरी करेगा। तो इसीलिए एजुकेशन इस तरह से उसको फ्रेमवर्क किया जाए जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड हो। नेक्स्ट यहाँ पर कहा अपग्रेडिंग द लेवल ऑफ वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट। जितने भी आपके ये वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं इनको आप क्या कीजिए, अपग्रेड कीजिए। जितने भी जो आपकी यहाँ पर हमारे कंट्री में उस टाइम पे जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराई जा रही है, जहाँ वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है, उसको अकॉर्डिंगली टाइम के अकॉर्डिंगली नीड के अपग्रेड किया जाना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने ये अपना सजेशन दिया था। तो ये आज हमने पढ़ा कि जो हमारी राम मूर्ति कमेटी थी 1990 में आई थी, इसमें इसने क्या अपने सजेशंस दिए, हर एक लेवल पे इन्होंने अपने सजेशंस दिए हैं। जो कि आपका प्री प्राइमरी लेवल की बात की इन्होंने, उसके बाद आपकी प्राइमरी लेवल की बात की है, फिर आपकी सेकेंडरी लेवल पे इन्होंने अपने रिव्यू करके अपने सजेशंस दिए। फिर हायर का हमने पढ़ा कि हायर में कहाँ कहाँ इन्होंने अपना रिव्यू करके कहाँ फॉल्ट बताया कि क्या होना चाहिए था, किस तरीके से प्लान्ड वे में एजुकेशन होनी चाहिए थी जो कि अनप्लान्ड रही, जो नहीं हो पाई, और उसके लिए किस तरीके से आप कंट्रोल वे में एडमिशन हायर एजुकेशन में और किस तरीके से आपको ऑब्जर्वेशन करना चाहिए था, वो यहाँ पर इन्होंने अपने सजेशंस दिए। देन लास्ट हमने इसमें देखा वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन। तो ये आज हमने पढ़ा, हमारा राम मूर्ति कमेटी जो कि 1990 में आई थी, ये हमारी कंप्लीट हो गई है। आप बने रहिए मेरे साथ अनुष्ठान चैनल पर और देखते रहिए, पूरी क्लास देखिए। इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको यहाँ क्लास मिलेगी और साथ में मैं आपको नोट्स भी आपको इसमें प्रोवाइड करा रही हूँ। तो पढ़ते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। चलते हैं क्लास की तरफ। आप अपने YouTube चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।